धन्यवाद मनोज जी। मैं अमन रस्तोगी जी, जो आपके अध्यक्ष हैं, LBS यादव साहब है, अनुराग रस्तोगी, सॉरी, LBS यादव साहब, सर्वेश्वर शुक्ला जी और वाजपेयी जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने, मैं समझता हूँ, MSME से रिलेटेड आपको दी है। मैं जो अभी आपके सारे डिस्कशन से समझा हूँ और जो मैं अधिकारियों की बात से समझा हूँ, आपका मेजर चैलेंज, पहला चैलेंज तो ये है कि आप MSME में कैसे शामिल हो। अगर आप MSME में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभ है वो आपको मिलने लगेंगे। तो इसमें मेरी एक सजेशन है, क्योंकि अधिकारीगण भी आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरा कहना यह है कि अगर हर ज्वेलर अपना एक डिजाइन सेंटर बना ले और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिखाए तो वो MSME में कवर हो सकता है। तो इस तरीके से हम जितने ज्वेलर ट्रेडर्स हैं उन लोगों को एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ब्रॉडर डेफिनेशन में ला सकते हैं। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, अगर वो इसे थोड़ा सा जो चीज़ मैंने कही है, अगर उसकी वायबिलिटी हो तो हम बहुत बड़ा जो सेगमेंट है ज्वेलरी का, उसे MSME में इंक्लूड करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी कंज्यूमर है। लगभग 1/3 दुनिया की जो ज्वेलरी है वो हिंदुस्तान में कंज्यूम होती है। और आप एक चीज समझ के चलिए कि सारी दुनिया आज आपकी मार्केट की तरफ देख रही है। आप ये मान के चलिए कि जिस तेजी से वियतनाम और थाईलैंड ने अपने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड किया है, वो आपके लिए एक नया चैलेंज लेके आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है और थोड़ा सा फॉर्मल ट्रेड की तरफ आने की आवश्यकता है। आप ये समझिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप सभी वाकिफ हैं कि थाईलैंड ने हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट में काफ़ी झटका दिया है और एक काफ़ी बड़ी जो एक एक्सपोर्ट की वॉल्यूम है वो थाईलैंड की तरफ मुड़ गई है। और हम ये देखते हैं कि इंडियन मार्केट में भी थाईलैंड की ज्वेलरी काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो ये एक फ्यूचर चैलेंजेस हैं हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के, जिन्हें कि उन्हें समझने की जरूरत है। देखिए क्या है कि आज हम कितना भी कहें, अभी प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वोकल फॉर लोकल, परंतु आप एक चीज मान के चलिए कि दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हमें बहुत एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जो चीज जहां सस्ती बनेगी, जहां बेहतर बनेगी, वो दुनिया उससे ही खरीदेगी। इस चीज को आप निश्चित मान के चलना। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, हमें नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, हमें नए ट्रेड के नए रूल बनाने की जरूरत है। जैसे MSME में बताया कि कलेक्टर से आपको लोन, तो आप जब MSME में आएंगे तो आपको बार कोडिंग पे भी सब्सिडी है, आपको ISO सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अभी ODOP की बात हुई, मैं मानता हूँ कि मेरठ एक जेन्युइन केस है ODOP के लिए, क्योंकि जिस वॉल्यूम पे वहाँ प्रोडक्शन हो रही है ODOP में वो कवर हो सकता है। और वहाँ पे भी हमें उसे थोड़ा फॉर्मलाइज करके उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसी तरीके से मेरा मानना यह है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पे आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आपने एक बहुत अच्छा, एक बहुत, मैं समझता हूँ कि टाइमली ये वेबिनार इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रखा है, आपको MSME के जो एडवांटेजेस हैं वो पता लगेंगे। देखिए, आप समझिए कि कल वित्त मंत्री खास तौर से MSME के लिए इतना बड़ी घोषणा करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री बार बार MSME की बात करते हैं, हम 11-12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं थ्रू MSME, पर जो एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं वो इस MSME की संख्या में नहीं गिनी जा रही है। और आप एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लगभग 50 लाख से 70 लाख की एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान लीडिंग है आज भी दुनिया के अंदर ज्वेलरी के अंदर। हमें यूपी में भी कुछ GI टैगिंग करानी चाहिए। मैंने देखा कि यूपी में एक भी ज्वेलरी का GI टैग नहीं है। कलकत्ता में है, आंध्रा में है, केरला, कई जगह की GI टैगिंग है हमारी ज्वेलरी के अंदर। पर यूपी के अंदर मेरे को अभी तक कोई आगरा का, कोई मेरठ का, कोई लखनऊ का आपका GI टैगिंग नहीं दिखाई दिया। अगर हम GI टैग करेंगे तो हमें एक नई पहचान मिलेगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अगर हम अपना तरीका बदलेंगे तो हम ज्यादातर लोग MSME की डेफिनेशन में कवर हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेटजिकली सोच के उस चीज को डिजाइन करना पड़ेगा।
तो मैं समझता हूँ कि जो आपका मेजर चैलेंज है वो एमएसएमई में आना है। एमएसएमई में आने के बाद आपको उसके एडवांटेज निश्चित रूप से मिलेंगे, जो हमारे यादव साहब ने, वाजपेयी जी ने या शुक्ला जी ने बताए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब अगले दौर के लिए तैयार है और अपने आप को इस नए चैलेंज के लिए तैयार कीजिए, यही मेरी आपको सजेशन है। जी जी, देखिए हाँ, जीआई टैगिंग का एक बड़ा लाभ होता है। देखिए, हमने कहा रसगुल्ला कहाँ का मशहूर है, रसगुल्ला कलकत्ता का मशहूर है, उसकी जीआई टैगिंग है। हम कहते हैं कलकत्ता का रसगुल्ला है। जब आपकी ज्वेलरी मेरठ से निकल के दुनिया के किसी कॉर्नर में जाती है और वो ये क्लेम करती है कि ये मेरठ की है, तो मेरठ की एक मार्केट ग्रो करती है। जीआई टैगिंग इज ए बिग एडवांटेज। सारी दुनिया जीआई टैगिंग चाहती है। तो जीआई टैगिंग, और जहां हम वॉल्यूम में चीजें बनाते हैं तो दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि ये चीज उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी से आ रही है और इसकी ये खासियत है क्योंकि उस जीआई इंडिकेशन से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से उसकी जो खूबियां हैं वो एस्टैब्लिश हो जाती हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट पूरे दुनिया में आपको, कंट्री में तो मिलेगी, सारी दुनिया में भी। अगर आपकी कोई आदमी ने एक ज्वेलरी मेरठ की बनी हुई खरीदी, अगली बार वो मेरठ की ज्वेलरी जब उसे आइडेंटिफाई कैसे करेगा? अगर जीआई टैगिंग होगी तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे मेरठ की चाहिए। मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप लोगों के अपने डेलीगेशन बना के थाईलैंड और वियतनाम के जो ज्वेलरी पार्क्स हैं और वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे को 2-3 जगह ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग देखने का मौका मिला दुनिया में। मैंने कोलंबिया में भी देखी, मैंने थाईलैंड में भी देखी है, मैंने साउथ अफ्रीका में भी देखी है। तो मेरा कहना यह है कि हमें वो सब चीज़ें विजिट करनी चाहिए। आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इस संस्था में हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हम कुछ टूर बनाएं, इंटरनेशनल टूर बनाएं, जो आज ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन्हें अंडरस्टैंड करें। देखिए क्या है, हम 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाते रहे। मैं आज से 15 साल पहले साउथ अफ्रीका गया, वहाँ 9 कैरेट की ज्वेलरी थी अवेलेबल। तो आज हम हिंदुस्तान में वही 14 कैरेट की ज्वेलरी बेच रहे हैं थाईलैंड से लाके। तो हमें इन सब चैलेंजेस को अगर हम पहले समझेंगे तो हम और हमारा ट्रेड उसके लिए तैयार होगा। दुनिया में जहाँ भी, चाहे वो चाइना के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, चाहे वो आज वियतनाम और थाईलैंड की हैं, हमें उन्हें स्टडी करनी चाहिए। मैं कहूँगा एमएसएमई ऑफिशियल से भी कि वो आप लोगों को फेलिसिटेट करें और आपको ट्रेड फेयर पे लेके जाए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जितने ज्वेलरी के हैं, जिससे कि हमें दुनिया में जो चेंज आ रहे हैं उनसे हम अवेयर हो।